मैं सिर्फ मेन टॉपिक पर बात करूंगा, वक्त ज्यादा अपने पास है नहीं, है ना दोस्तों। धन्वंतरी में मैं भी आया, जैसे हर कोई आता है। वो सारी परेशानियां, वो सारी मुसीबतें मेरी भी जिंदगी में आई जो आपको आती है। हेलो, आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, कहीं 1-2 जुड़ता है, बाकी जुड़ते नहीं। वो मेरे भी जिंदगी में आया। आपने 10 लोगों को मीटिंग में बुलाया, पता लगा कभी कभी एक भी नहीं है। ऐसा होता है क्या आपके साथ? मेरे भी साथ हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था। तो यानी कि जो जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं, वो सारी समस्याएं आपको आ रही है या सानो? आ रही है। इसका मतलब आप भी करोड़ रुपए कमाने वाले हो। इसका मतलब आप भी करोड़पति बनने वाले हो, क्योंकि वो समस्याएं उसी को आती है जो वो काम करता है। अगर जिसको समस्या नहीं आ रही है, प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो सक्सेस होने वाला नहीं है। प्रॉब्लम उसी को आती है जो सक्सेस होने के लिए काम करता है। अरे भाई 10 को बुलाओगे तो कोई नहीं आएगा, इसका मतलब आपने काम किया। हेलो, काम किया आपने। आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, कोई नहीं जुड़ा। निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, काम हो रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने 10 को प्लान दिखाया, कोई नहीं जुड़ा। कौन सा काम हुआ पता है? 10 एक्सपीरियंस आ गए कि ऐसे प्लान दिखाने से जुड़ता नहीं है बात की नहीं। एक्सपीरियंस आ गया 10, तो अगली बार कुछ सुधार, कुछ सुधार, कुछ सुधार, कुछ नया सुधार, फिर एक जुड़ गया। हाँ, ऐसे जुड़ता है, साला पता चल गया, ऐसे जुड़ता है। कभी जुड़ने वाला तरीका पता चल गया ना? अरे तो उसी तरीके से हजारों लोग जुड़ जाएंगे। तो लगा लो तरीका, वही वाला तरीका, है ना। तो दोस्तों, प्रोडक्ट बहुत ही कारगर है। धरती पर यदि अमृत नाम की कोई चीज है तो इमोरल्स कैप्सूल। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे के दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर इस दुनिया में, इस संसार में अगर कोई दवा रामबाण है, यदि कोई दवा किसी बीमारी का रामबाण है, तो इमोरल ब्रह्मास्त्र है बात की नहीं। तो अभी कुछ शंका करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, आपको सक्सेस बनना है, बड़े बड़े सपनों को पूरा करना है, जिंदगी में बड़ी बड़ी कार, बड़े बड़े रिसोर्ट, बड़े बड़े बंगले में घूमना है, हांगकांग, थाईलैंड, मलेशिया की सैर करना है, जिंदगी में लग्जरी लाइफ जीना है, तो क्या करना पड़ेगा? हेलो, यानी सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए, मनचाही जिंदगी जीने के लिए फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, मैं आपको बताऊं फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, कामयाब बनने के लिए, सक्सेस बनने के लिए फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, आपको सबसे पहले तत्काल मुर्गियों का साथ छोड़ देना चाहिए। अभी जो लोग पहली बार आए हो तो समझे नहीं, बताना पड़ेगा ना। चलो एक कहानी के माध्यम से मैं बताता हूं। दोस्तों, एक बाजों का झुंड था। बाज आप समझते हैं ना? बाज लोग बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, बरसात में बादल के उस पार उड़ जाते हैं, इसलिए इनको घोंसला बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बाजों का झुंड था, एक बार जा रहा था बीवी बच्चों के साथ में। अचानक क्या हुआ, गलती से उनका एक बच्चा छूट गया और वो भी जाके मुर्गियों के झुंड में गिरा, मुर्गियों के झुंड में गिरा। तो वो मुर्गियों के साथ रहने लगा। छोटा बच्चा था बेचारा, उसका दिमाग का कैसे एकदम खाली था। जैसे अपन लोग जब पैदा हुए थे ना, खाली था, कुछ पता ही नहीं था अपने को, आम किसे कहते हैं, इमली किसे कहते हैं, तो ऐसा उसका भी खाली था। तो वो मुर्गियों के साथ में रहने लगा। अभी जब वो रोज मुर्गियों के साथ में रहने लगा
तो XYZ सब कुछ मुर्गियों जैसा सीख गए। मुर्गियों जैसा चाल, मुर्गियों जैसा ढाल, मुर्गियों जैसा विचार, मुर्गियों जैसा बात, मुर्गियों जैसा खाने का तरीका। XYZ जब वो रातों दिन मुर्गियों के ही बीच में रहता था तो वो सब कुछ मुर्गियों जैसा सीख गया। धीरे धीरे कई साल बीत गए और वो मुर्गी का वो बाज का बच्चा बड़ा होकर के एक जवान बाज बन गया। एक दिन उसने बहुत ही ऊंचाई पर बाजों के झुंड को उड़ते हुए देखा और उसने अपनी साथ वाली सारी साथी मुर्गियों से पूछा, ये कौन लोग हैं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं? सारी मुर्गियों ने कहा, वो बाज लोग हैं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो उस बाज ने पूछा, क्या मैं भी इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता हूं? तो सारी मुर्गियों ने कहा, वो बाज लोग हैं, हम मुर्गी लोग हैं, हम कभी नहीं उड़ सकते। तो उस बाज ने एक बार और मान लिया कि मैं मुर्गी हूं, मैं कभी उड़ नहीं सकता। इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी उड़ने की कोशिश ही नहीं किया। बूढ़ा हुआ और ताकत होने के बावजूद, क्षमता होने के बावजूद, कैपेसिटी होने के बावजूद वो जिंदगी में कभी उड़ नहीं सका। क्यों? दिमाग में सोच हो गई थी मुर्गियों जैसी कि मैं उड़ नहीं सकता। ताकत थी, क्षमता थी, सब कुछ था, सिर्फ यहां पर एक ब्लॉकेज था। मेरा 100% कॉन्फिडेंस है, मेरा 100% दावा है, इस संसार में, इस धरती पर अल्लाह का भगवान ने जितने भी इंसान को उतारा है सबको बाज बनाकर उतारा है। फिर समस्या कहां है? समस्या यह है कि हम जब से पैदा हुए हैं रहते मुर्गियों के बीच में। क्या हमारे मम्मी पापा करोड़पति थे? क्या हमारे अड़ोसी पड़ोसी करोड़पति थे? हमारी मौसी मामा फूफू करोड़पति थे? हमारे यार दोस्त करोड़पति थे? जिन टीचरों ने हमारा एजुकेशन किया क्या वो करोड़पति थे? फिर सब कौन लोग थे? किसी ने आज तक बोला कि बेटा तू बड़ा होकर 5 लाख महीने कमाएगा? सबने यही बोला, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे दिमाग में तो गोबर भरा है, तुम साले बर्बाद हो जाई हो, तुम सारे हमारे मरे बाद मंगी हो भीख। कई लोगों के पापा ऐसा बोलते हैं कि नहीं? तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से हमारे दिमाग में हजारों बार डाला गया है मुर्गियों की सोच। मुर्गियों वाला सोच हमारे दिमाग में डाला गया है, इसलिए हम लोग सोचते हैं छोटा 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 छोटा। किसी को बोलो 5,000 महीने कमाओगे, ये काम करो, बोलेगा हाँ। बोलो 10,000 महीने कमाओगे ना, तुमको 10,000 महीने कमाओगे, ये काम करोगे, बोलेगा हाँ। उसको बोलो धनवंतरी करो, 5 लाख महीने आएगा, हम कहाँ उड़ सकते हैं? वो शुक्ला जी, अरे उनके पास जा दियो, साहू जी का जा दियो यार, वो लोग बाज आए हैं, मुर्गी आए। तो कामयाब बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए तब आपको मुर्गियों का साथ छोड़ देना चाहिए, फिर बाजों के साथ में रहना चाहिए। हेलो, अभी तो बाजों वाले विचार दिमाग में आएंगे, ये बाज लोग मिलेंगे कहां? ऐसे ही प्रोग्राम में, ऐसे ही ट्रेनिंग में, ऐसे ही सेमिनार में बाज लोग मिलेंगे। यदि आप लगातार 10-15 बाज वालों प्रोग्राम अटेंड कर लोगे तो हम आपके दिमाग में बाज वाला विचार, बाज वाला सोच हम
कैसेट में दिमाग में भर देंगे, फिर तुम भी सोचने लगोगे, हाँ यार मैं भी बाजू, हाँ यार मैं भी 5 लाख महीने कमा सकता हूं। भगवान के पास इतना टाइम नहीं कि साला बेस्ट आइटम को पैदा करे, खराब आइटम को पैदा करे। भगवान के पास इतना टाइम है नहीं, और भगवान भी इतना निकम्मा है नहीं, इतना निर्दयी है नहीं, क्योंकि वो भगवान है। और निर्दयी होता, हरामी होता तो उसको भगवान नहीं कहा जाता। तो भगवान ने कोई गैर इंसाफी नहीं किया है, भगवान ने सबको बाप बनाकर उतारा है, चल बेटा 10-20 लाख महीने कमा। लेकिन हम रहते मुर्गियों के बीच में, बात समझ में आ गई? yes. अभी यहां से जाओगे, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार किसी से बोलोगे अब धनवंतरी में मैं 5 लाख महीने कमाऊंगा, बोलेगा गधे हो, पागल हो गए हो। कंपनी के चक्कर में फंसना मत, झूठी खोल गई हो सब। इसीलिए मैं कहता हूं ताकत आदमी में नहीं होती, ताकत छुच्छी में होती है। ऐसे क्लियर करूं, एक प्लेन, एक हवाई जहाज 3-4 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने की ताकत रखता है, यस और नो? पर प्रॉब्लम है, हवाई जहाज में पहिया होता है, और पहिया में हवा होता है, और पहिया में छुच्छी होता है। 3-4 हजार किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाला, उड़ने वाला प्लेन, छुच्छी खोल दियो, हवा सब बाहर, ताकत खत्म। 200-250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली कार, ताकत कार में नहीं होती, ताकत छुच्छी में होती है। छुच्छी खोल दो, ताकत खत्म। 100-125 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली बाइक, छुच्छी खोल दो, ताकत खत्म। 10-5 लाख महीने कमाने की ताकत आप रखते हो। आप यहां पर जितना भी बैठा हुआ आदमी है, वो धनवंतरी में 10-5 लाख रुपए महीने कमाने की ताकत रखता है, पर ताकत आदमी में नहीं होती, ताकत छुच्छी में होती। यहां से जाओगे और किसी ने बोला धनवंतरी फलाने तो 3 साल से दौलत है यार, कुछ पाई, कुछ नहीं पाई, छुच्छी खुल गए हवा सब। कई लोग यहां से जाएंगे, मोटिवेशन में अपने बीवी से बताएंगे अब मैं धनवंतरी में काम करूंगा, 5 लाख महीने कमाऊंगा। बीवी कहेगी धनवंतरी हमारे भैया जुड़े रहे 3 साल पहले, कुछ नहीं पाए, छुच्छी खुल गए हवा सब। तो ताकत आदमी में नहीं होती, ताकत छुच्छी में होती है। चलो हमने मान लिया कि आज हमने आपको बता दिया है कि छुच्छी में होती है, तो आप सभी लोग अपने छुच्छी को टाइट करके रखोगे कि नहीं? लेकिन फिर भी प्रॉब्लम है, चाहे जितना छुच्छी टाइट करो, और गाड़ी घरे 1 महीना खड़िया दियो, हवा तक बो निकल जाता है। तो अगर कामयाब बनना है तो क्या करना पड़ेगा? हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने बड़े-बड़े प्रोग्राम में जाकर छुच्छी में हवा भराना पड़ेगा। तो कामयाब बन पाओगे। ये जितने भी हमारे डायमंड और सितारे यहाँ पर बोल रहे थे, 2-4 मीटिंग में भरा है बस। ये लोग 8 साल में, कई महीना होते 8 साल में, 12 और हफ्ता में, यानी कम से कम ये लोग 8000 बार मीटिंगों में जाके हवा भरा चुके हैं। और देखो, ठीक से देखो, ये लोग अब यूं भरवाए रहे, 8,000 बार हवा भरवा चुके हैं, आज भी भरा रहे हैं। और आप क्या कहते हो? 5 मीटिंग तो गई ना है,
बताई जात है। अच्छा बताई जात पर हवा तुम्हारे निकल तो जात है। कोई भी आपके पास साधन है वहाँ हवा तो भरी जात है बार बार, वहाँ तो 8-15 भरी जात है कि दोसर भरी जात है, हवा निकल जात है ना। तो ताकत आदमी में नहीं होती, ताकत छुच्छी में होती है। लेकिन छुच्छी में हर 8 दिन, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन लगातार हवा भराते रहना पड़ेगा। क्लियर? यस। अगर आप ऐसा करते हो, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, आप आने वाले समय में 5, 10, 20 लाख महीने कमाओगे। क्योंकि ऊपर वाले ने कोई गैर-इंसाफी नहीं किया। एक आदमी बराबर हवा भराता है, एक नहीं भराता, तो ऊपर वाले की कोई गलती है भाई? क्यों? बहुत बढ़िया आप डनलप का टायर ट्यूब ले आओ, टायर ट्यूब। एक आदमी बराबर हवा भराता है और एक के हवा निकल गए, वैसे दौड़ाए हैं। कहीं हो यह कंपनी खराब है, ये टायर ट्यूब फट गवा। अब बताओ कंपनी खराब रही, चले हवा नहीं भरा, गलती आपका नहीं, वो कंपनी खराब बताओ, है ना। बातें बहुत है पर टाइम खत्म है। मैंने मेन पॉइंट आपको सच सच का बताया है। अगर लगातार मीटिंग में आते रहोगे, लगातार प्रोग्राम में आते रहोगे, हम बराबर हवा भरते रहेंगे और गाड़ी मंजिल तक पहुंच। आप लोगों ने अपनी जिंदगी का बहुत ही कीमती वक्त दिया और ये प्रोग्राम आपने समझा, और मैं पूरे दिल से चाहता हूं कि आप सभी लोग धनवंतरी में 4 से 10 लाख महीने कमाएं, अपने सपनों को पूरा करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज की ये मीटिंग अगली मीटिंग तक के लिए स्थगित की जाती है। लव यू ऑल द बेस्ट।